तुम आज हम लेके आए हैं जी रैम हिस्ट्री का सेकंड पार्ट। तो रैम हिस्ट्री के सेकंड पार्ट में हम आपको प्रॉपरली बताएंगे कि रैम कैसे 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 बढ़ती 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 यहाँ तक पहुँची है। आज हम DDR4 और DDR5 की बातें कर रहे हैं। तो ये कैसे बनी, ये DDR5 की रैम बाद कहाँ तक कैसे कैसे पहुँची। तो जहाँ से हमने ब्रेक किया था तो वो सेगमेंट था पेंटियम 4 का DDR1 का सेगमेंट, कि जहाँ पर DDR1 26600 बस की जो रैम है वो स्टार्ट में उसने अपना पहला वेरिएंट दिया 26600 बस। फिर उसके बाद DDR में दूसरा वेरिएंट आया 333 बस का वेरिएंट आया। इसमें अब DDR1 में जो वेरिएंट आ रहे थे वो आ रहे थे 128 MB, 256 MB, 512 MB। जो DDR1 ने मैक्सिमम सपोर्ट अपनी बहुत बड़ी एक टेक्नोलॉजी लॉन्च की अपनी आखिरी 400 बस के अंदर, वो था उसका 1 GB की अचीवमेंट, कि उन्होंने एक चिप मॉड्यूलर के अंदर 1 GB को अचीव कर लिया। DDR1 में अगर आप देखें तो पुराने लैपटॉप्स के अंदर आपको 1 GB के मॉड्यूलर के आखिरी जो उसकी टेक्नोलॉजी थी DDR1 में, वो आपको 1 GB के मॉड्यूलर भी मिलेंगे। फिर उसके बाद दौर अचानक एक बहुत बड़ा चेंज करता है अपने आप को, और हम देखते हैं MMX प्रोसेसर की बजाय ड्यूल कोर और कोर टू डू की सीरीज को, जहाँ पे हम AMD Sempron को चेक करते हैं और कोर टू डू सीरीज को वॉच करते हैं। तो उन्होंने बहुत बड़ा एक चेंज मारा और अपने प्रोसेसर के MB कैशेज जो KBs में होते थे वो MBs में ले गए कैशे मेमोरी को, जहाँ पर हम कैशे को KBs में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता हुआ देख रहे थे। तो अचानक वो प्रोसेसर उन्होंने ऐसी छलांग लगाई कि कोर टू डू ने अचानक 3 MB का प्रोसेसर मुतारफ करा दिया। 3 MB, 4 MB, 6 MB, 8 MB, इवन कोर टू क्वाड के अंदर 12 MB का प्रोसेसर मुतारफ करा दिया, और साथ में ही रैम में सेकंड कैटेगरी की स्टार्ट मार दिया, वो थी DDR2 4200 बस के साथ। अभी आप क्या सुन रहे थे 400 बस, अब क्या आ रहा है 42 यानी 420 बस, यानी बस में थोड़ा सा इजाफा, टेक्नोलॉजी में इजाफा, प्रोसेसर में कमाल किस्म का इजाफा। फिर उसके बाद DDR2 ने एक और चीज़ मुतारफ कराई। उसके बाद फिर वो टेक्नोलॉजी थोड़ी सी आगे बढ़ी और उसने 5300U की रैम मुतारफ करा दी, 5300U DDR2 में। और अब DDR2 के अंदर वेरिएंट फ्रीक्वेंट आ रहा है जी 1 GB का मॉड्यूलर, 1 GB का मॉड्यूलर, 1 GB का मॉड्यूलर। अभी 2 GB तक रसाई नहीं हुई, लोग 1 GB का मॉड्यूलर यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद फिर DDR2 का आखिरी वेरिएंट आया 6400 का वेरिएंट, यानी 6400 के वेरिएंट में उन्होंने एक और बार रैम में एक रेवोल्यूशनरी चेंज मारा और 2 GB का मॉड्यूलर मुतारफ करा दिया। 2 GB का मॉड्यूलर का मतलब था कि एक सिस्टम अब मैक्सिमम सपोर्ट जिसके अंदर 4 बैंक हैं रैम के, वो 8 GB पर जाना शुरू हो गया। यहाँ से अब एक नई रेवोल्यूशन का स्टार्ट होता है और विंडो XP ख़त्म और विंडोज 7 शुरू हो जाती है। तो उसके बाद फिर DDR3 का वेरिएंट स्टार्ट हुआ। DDR3 का वेरिएंट जो कि आपके सामने है, DDR3 का वेरिएंट 8500S। ये वेरिएंट एक ऐसा वेरिएंट था जो 2 GB से शुरू हुआ और 4 GB पर जाकर ब्रेक हुआ। 8500 बस 2 GB 4 GB, इससे ऊपर नहीं आया। फिर उसके बाद इन्होंने एक और जो है वेरिएंट मुतारफ करवाया, वो था 10600 का 10600 का वेरिएंट मुतारफ कराया। उसके अंदर इन्होंने 8 GB का वेरिएंट भी मुतारफ करवाया। 8 GB का वेरिएंट जिसका मुतारफ करवाया तो फिर ऑटोमेटिक सिस्टम्स की जो कैपेसिटी थी वो 32 GB पर जाकर रुक गई। 10600 जो है वो 4th Gen भी सपोर्ट करती है, 4th जनरेशन ऑफ आई सीरियल भी सपोर्ट करती है, और अपना आखिरी वेरिएंट में
12800 की उन्होंने सपोर्ट दे दी। 12800 का जितना भी मॉड्यूलर DDR3 में आया है, 12800 का, यहाँ पे भाई 12800 भी मॉड्यूलर आप इनको दिखा दें, 12800, ठीक है। ये जो 12800 का मॉड्यूलर है ना, इसने एक और ज़रबे दो टेक्नोलॉजी को एक बार फिर कर दिया। तो 12800 का जो मॉड्यूलर है ना, 12800 का जो मॉड्यूलर है वो 16 GB के अंदर भी उन्होंने, क्लियर कट नहीं आ रहा, ठीक है, बस 1200, ठीक है। 12800 का उन्होंने 16 GB का मॉड्यूलर भी मुतारफ करवाया। एक कौन सी रैम है, पीसी रैम में, किस रैम में? दोनों रैम में, दोनों रैम में, सिस्टम रैम में भी और पीसी रैम में भी। वाकई 16 GB का उन्होंने 12800 का मुतारफ करवा दिया। दैट मीन्स के वो 16 GB का मतलब है 64 GB सिस्टम सपोर्ट पे आ गया। और अगर 8 स्लॉट रैम हो तो 128 तक जाता है डेफिनेटली। लेकिन नॉर्मल सिस्टम में 8 सिस्टम की स्लॉट्स, 8 रैम स्लॉट्स कम होती हैं। मोस्टली वो आर्म बोर्ड में 2 रैम स्लॉट या 4 से ऊपर नहीं देते। तो Xeon सीरीज G440 वो प्रोफेशनल में आ जाता है ना, वर्क स्टेशन में आ जाता है वो, फिर आपको इतनी स्लॉट्स उन्होंने देनी होती है। उसके बाद आ जाते हैं जी DDR4 का। तो इंशाल्लाह DDR4 का हम अगले अपने पॉडकास्ट के अंदर सारी डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए खुदा।